हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद आरकेबी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्षेत्रफल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर हैं, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसे हमें ज्ञात करना है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, विकर्ण के रूप में होता है विकर्णों का गुणनफल बटे 2 होता है। तो देखिए, हमारे पास विकर्ण क्या दिए हैं, एक है 16 सेंटीमीटर, एक 12, तो ये हो जाएगा 16 गुणा 12 बटे 2। तो 2 से 16 को काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 8 बार। 12 अट्ठे 96। देखिए, क्षेत्रफल है तो इसकी इकाई क्या होगी, वर्ग सेंटीमीटर होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, समचतुर्भुज के विकर्ण 2:3 के अनुपात में हैं। यदि इनका क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर है तो चतुर्भुज की भुजा ज्ञात करो। देखिए, इसके विकर्ण क्या हो जाएंगे, AC एक विकर्ण हो गया और BD एक विकर्ण होगा। ये समचतुर्भुज है। देखिए, समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं जो वो एक दूसरे को समकोण पे काटते हैं। तो हमें क्या ज्ञात करना है, या तो AB ज्ञात करना है या BC, क्योंकि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो देखिए, माना विकर्ण, देखिए 2:3 के अनुपात में है, तो माना विकर्ण क्रमशः 2x तथा 3x हैं। ठीक है, विकर्ण क्या हो गया, 2x और 3x मान लिए। तो देखिए, यहाँ पर एक सूत्र होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है विकर्ण के रूप में दोनों विकर्णों का गुणनफल बटे 2 होता है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखे थे। तो देखिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया है हमें, 1200 वर्ग मीटर। तो यहाँ पर रख देंगे हम 1200 बराबर 2 का गुणा 3 से करेंगे, 2 तिया 6, और x का गुणा 1 से x का वर्ग हो जाएगा, बटे में आ जाएगा 2। अब देखिए, 2 से 6 को काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बचा 3x का वर्ग, तो 3 का इधर पक्षांतरण कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1200 बटे 3 बराबर x का वर्ग बचेगा इधर। ठीक है, इसको 3 से काटेंगे, 1200 को, 3 चौके 12 और ये 2 शून्य, तो कितनी बार कटेगा, 400 बार कटेगा, तो ये हो जाएगा 400। अब देखिए, 400 का का वर्ग होता है, 20 का वर्ग होता है, तो ये हो जाएगा 20 का वर्ग बराबर x का वर्ग, तो वर्ग से वर्ग को काट देंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे पास आ जाएगा x बराबर 20 आ गया। अब देखिए, x बराबर 20 आ गया, तो माना था हमने क्या, 2x तथा 3x माने थे। तो अब हम विकर्ण निकाल लेंगे। मानते हैं हम विकर्ण AC बराबर यदि हमने 2x माने थे तो 2x। तो अब देखिए, यहाँ पर x का मान रखेंगे, तो 2 गुणा 20 बराबर कितना आ जाएगा, 40 मीटर आ जाएगा। ये एक विकर्ण निकल गया। अब दूसरा विकर्ण मान लेते हैं BD। अब BD को यदि हमने 3x माने थे तो ये हो जाएगा 3x बराबर, देखिए 3 गुणा 20 हो जाएगा। ठीक है, x का मान कितना है, 20, तो 20 तिया 60 हो जाएगा, यह आ जाएगा 60 मीटर। अब देखिए, हमारे दोनों विकर्ण निकल गए। देखिए, यहाँ देखते हैं AC की लंबाई कितनी आ गई, 40 मीटर आ गई। देखिए, तो यहाँ पर यदि ये मध्यस्थ बिंदु पे काटेंगे तो कितनी आ जाएगी, A, और मान लें यहाँ पर E पे काटती है तो AE की लंबाई कितनी आ जाएगी, 20 मीटर। वैसे ही BD की पूरी कितनी है, 60 मीटर है। ठीक है, यहाँ यदि ये मध्य बिंदु पर काटेंगे तो यहाँ कितनी आ जाएगी, B और E की दूरी कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में यदि इस भुजा को हम कर्ण मान लेते हैं, ठीक है, तो समकोण त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, समकोण त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है, तो ये भुजा हो जाएगी लंब, ये हो जाएगी आधार, और ये कर्ण। तो इसको निकालेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से। क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ से इतनी दूरी कितनी है, 20 मीटर हो जाएगी। तो ये कर्ण का वर्ग मतलब AB का वर्ग बराबर हो जाएगा AB का वर्ग, क्योंकि हमें एक भुजा ज्ञात करना है, चतुर्भुज की भुजा ज्ञात करना है। तो AB बराबर कितना हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा हमारा, AE, तो AE का वर्ग मतलब कितना, 20 का वर्ग धन B, और यहाँ पर मध्य बिंदु E है। ठीक है, तो B का वर्ग मतलब 60 का आधा, तो हो जाएगा ये 30 का वर्ग। ठीक है, आगे देखते हैं।
अब देखिए 20 का वर्ग क्या होता है, 20 गुणा 20 400, धन 30 गुणा 30 कितना होता है, 900 होता है। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा AB का वर्ग बराबर 400 धन 900, तो ये हो जाएगा वर्गमूल के अंदर 1300। ठीक है, तो AB का वर्ग, तो यहाँ से वर्ग हटाए तो इधर वर्गमूल लग गया। ठीक है, तो ये वर्गमूल के अंदर 1300 हो गया। अब ये हो जाएगा AB बराबर, देखिए इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 10 गुणा 13, 10 दाम 100 और गुणा 13 1300। अब देखिए यहाँ पर 10 का एक जोड़ा बन गया, इसको बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा AB बराबर 10 सही वर्गमूल के अंदर 3 मीटर, क्योंकि हमें भुजा निकालना था तो ये मीटर में आ जाएगी, 10 करनी 3 मीटर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी समषटभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है तो समषटभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए समषटभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 6 करनी 3 बटे 4 गुणा भुजा का वर्ग होता है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास भुजा दी गई है, तो ये हो जाएगा 6 करनी 3 बटे 4 गुणा भुजा का वर्ग मतलब 2 बार भुजा का गुणा। ठीक है, देखिए 4 से 12 को काट देते हैं, 4 तिया 12। अब देखिए इसका गुणा कर देते हैं, 12 तिया 36। ठीक है, अब 36 का गुणा करेंगे हम 6 में, तो यहाँ पर गुणा करते हैं 36 गुणा 6, 6 छिंग 36 की 6 बचा 3 और 6 तिया 18 और 3 21, तो कितना आ गया 216, तो यह आ जाएगा 216 करनी 3। ठीक है, अब देखिए क्षेत्रफल है तो ये आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर में। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर में, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, समषटभुज का क्षेत्रफल 54 करनी 3 सेंटीमीटर का वर्ग है, इसकी भुजा की माप ज्ञात कीजिए। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए समषटभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 6 करनी 3 बटे 4 गुणा भुजा का वर्ग होता है। देखिए हमें भुजा का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें दिया है 54 करनी 3 सेंटीमीटर का वर्ग क्षेत्रफल दिया है, तो इसको यहाँ पर रखेंगे 54 करनी 3 बराबर हो जाएगा 6 करनी 3 बटे 4 गुणा भुजा का वर्ग। देखिए यहाँ पर ये दोनों गुणे में है, 54 करनी 3 के साथ गुणे में है और 6 करनी 3 के साथ गुणे में है, तो करनी 3 से करनी 3 को काट देंगे। ठीक है, अब देखिए 6 से 54 को काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 6 नाम 54। ठीक है, तो अब क्या बचा हमारे पास, इधर बचा 9 और इधर बचा 1 बटे 4, तो देखिए 4 का इधर पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 गुणा 4, क्योंकि ये बटे में इधर आएगा तो गुणे में आ जाएगा, बराबर हो जाएगा भुजा का वर्ग। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 चौके 36, तो ये हो जाएगा 36 बराबर भुजा का वर्ग। अब देखिए 36 का वर्ग होता है 6 का वर्ग होता है, बराबर भुजा का वर्ग, तो वर्ग से वर्ग को काट देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा भुजा बराबर 6। ठीक है, भुजा बराबर कितना आ गया 6, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक समषटभुज का विकर्ण 16 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा, यह हमें ज्ञात करना है। तो देखिए समषटभुज की भुजा बराबर होता है विकर्ण बटे 2, क्योंकि देखिए हमें विकर्ण दिया है, तो ये होता है भुजा बराबर होता है विकर्ण बटे 2, तो ये हो जाएगा विकर्ण कितना है 16, तो 16 बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा 8, तो 8 सेंटीमीटर क्या आ गई, इसकी भुजा आ गई। अब देखिए यहाँ पर समषटभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 6 करनी 3 बटे 4 गुणा भुजा का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर मान रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 6 करनी 3 बटे 4 गुणा भुजा कितनी है 8, तो ये हो जाएगा 8 गुणा 8, क्योंकि भुजा का वर्ग है। 4 से 8 को काटेंगे 2 बार कटेगा। ठीक है, अब देखिए 8 दूनी 16 और 16 छिंग 96, तो ये हो जाएगा 96 वर्ग सेंटीमीटर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन को दबा दें। धन्यवाद।